हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीबी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 2 जो आपका घातांक था वो हम लोग करने वाले हैं, उसका क्वेश्चंस। अभी हमने इसे पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था घातांक के बारे में, रूल फॉलो किए थे, फॉर्मूला देखे थे, फिर हम लोग ने नियम वगैरह पढ़ा था। हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 5-6 क्वेश्चन। ठीक है, आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते थे। ये आपकी क्लास 6 है। ठीक है, आज हमने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है अपना। कुछ लोग बोल रहे थे सर ब्लैक वाले में जो आप पढ़ाते थे ब्लू वाले में वो ज्यादा अच्छा था, तो उसमें पढ़ाइए, व्हाइट वाले में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं सोचा कि लाइए एक बार इसको भी ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा इसी को तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो पिछले वाला जो व्हाइट वाला था वो तो अपना है ही। ठीक है, देखो दोस्तों, क्वेश्चन है आपका स्क्वायर रूट पूरे पे लगा हुआ, फिर स्क्वायर रूट 2 है इंटू स्क्वायर रूट 3 है। बोल रहा है कि इसका घातांक रूप क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दे दिया 6 पे पावर -1/2। सेकेंड ऑप्शन है क्या 6 पे पावर 1/2। थर्ड ऑप्शन आपका 6 1/4 और फोर्थ ऑप्शन क्या है 6। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन, तो हमने ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी है, किस तरीके से करना है आप लोग सॉल्व करिए। अगर आप लोगों को आता है, नहीं आता है तो ये हम बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि अगर ये स्क्वायर रूट वगैरह कहीं लगा रहे, इस रूट कहीं लगा रहे, ठीक है, तो जिस जो जो रूट लगता है, अगर मान लो स्क्वायर रूट लगता है, ठीक है, तो उसके यहाँ 1/2 कर देंगे। ठीक है, पावर लगा देंगे। अगर वो क्यूब रूट है यार, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो वो पावर 1/3 हम लगा देंगे। अगर ये वो 4 लिखा हुआ है तो पावर 1/4 लगा देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए। ठीक है, समझ में आया, ये हमने आपको बताया था। तो उसी को लॉजिक, हम उसी का फॉर्मूला, उसी का नियम हम फॉलो करेंगे। तो इसको हटाने के लिए बड़े वाले को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, और ये हमने ब्रैकेट में कर दिया, और इसको हटाने के लिए हमने क्या कर दिया 1/2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा नहीं है लेकिन ये है ही 2, स्क्वायर रूट ही है ये। ठीक है, फिर अब ये क्या होता है दोस्तों, अब ये देखो हमने प्रोडक्ट देखा कि ये आपका सेम पावर आपका स्क्वायर रूट दोनों है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो 3 × 2 = 6 हो गया, और ये पूरे पे लग गया आपका। ठीक है, स्क्वायर रूट, और ये 1/2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, हो गया ना। आगे आते हैं, फिर हमने क्या कहा था कि फिर इसको हम हटाते हैं, क्या बोलते हैं, ये वाला स्क्वायर रूट जो है इसको भी हम हटाते हैं। तो इसको हटाने के लिए फिर हम 1/2 करेंगे, तो 6 का 1/2 और इसका पावर फिर 1/2, ये तो पहले से ही है। ठीक है, अब फिर हमने पढ़ा था एक चीज आपका कि अगर पावर का भी पावर आ जाता है तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है कि नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा 6 1/2 इंटू 1/2 यानी 6 1/4, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में है 6 1/4, ये देखिए तीसरा वाला आपका क्या है 6 1/4 ऑप्शन है, ये आपका सही हो गया। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं। अगर यहाँ पे ये 3 लिखा होता तो ये 1/3 हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ 6 लिखा होता तो ये 1/6 हो जाता बच्चों। समझ में आया, समझ में आया, कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 × 10⁻²। ठीक है, देखो कितना कठिन क्वेश्चन, ऐसे नंबर दे दिया है जिससे कैलकुलेशन आपकी कठिन हो जाए। 23 × 3.6 इंटू 23 × 2.8, ठीक है, इज इक्वल टू 23 का पावर क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, समझ में आया। बोल रहा है कि 23 के पावर 7.2 है, गुणा 23 × 3.6 है, और 23 × 2.8 है। इन सभी को गुणा करने पे 23 का कौन सा पावर बन रहा है, ठीक है, किसके बराबर आएगा, 23 के पावर के किसके बराबर आएगा। इसका किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों, हमने आपको एक चीज बताया था कि अगर बेस आधार यानी बेस आपका सेम है, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, सारे आपके पावर जो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, कि नहीं हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये फॉर्मूला था ना आपका, ए एम है इंटू ए एन है, तो क्या हो जाएगा, ये ए एम प्लस एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 23 × 7.2 प्लस, अरे यार इस पे क्यों कर रहा हूँ, व्हाइट पे कर लेता हूँ ना, प्लस 3.6 प्लस 2.8। ठीक है, इज इक्वल टू, इस साइड तो आपका 23 कुछ नहीं है, एक्स है, इसको एक्स मान लो। ठीक है, एक्स मान लो, एक क्वेश्चन मार के यहाँ एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इसको प्लस करेंगे तो आपका कितना होगा,
8 2 10 यानी 23 टू द पावर 6, 3 2 5, 7 3 10 2 12 13 100 यानी 13.6। ठीक है, यानी 23 टू द पावर 13.6 इज इक्वल टू 23 टू पावर x था यहाँ, 23 यहाँ कॉमन है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 13.6 है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? x की वैल्यू क्या आ गई 13.6 आ गई, यही आपका आंसर हो गया। कर लोगे? समझ में आया कि कुछ डाउट है आपको इसमें? क्या कर रहा है, 23 टू द पावर 7.2 है, 23 टू द पावर 3.6 है और 2.8 है। हमने देखा आधार यानी जो बेस है वो सबका सेम ही है। ठीक है, सेम होता है आधार और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे m+n वाला। ठीक है, पावर आपका जुड़ जाएगा तो पावर हम जोड़ देंगे और फिर बाकी बराबर हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13.6 आ गई। समझ में आया? आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है 3 का पावर क्वेश्चन मार्क बोल दिया है। ठीक है, 3 का पावर क्वेश्चन मार्क है और फिर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इज इक्वल टू 19683। ठीक है, बोल रहा है कि आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यानी दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क अगर रहा करे तो इसको सीधे लिख दिया करो आप 3 टू द पावर x मान लो, और ये भी क्वेश्चन मार्क है तो इसको भी x मान लो। ठीक है, इक्वल टू 19683। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बस आपको थोड़ा आपको याद करना रहता है, इसलिए आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें क्या दे रहा है, ऑप्शन ए क्या दे रहा है, ए दे रहा है आपका 6, बी दिया आपका 9, सी दिया आपका 3 और डी दिया है 8। ठीक है, देखो दोस्तों कुछ करना नहीं है इसमें, आपको क्या करना है, इसको ये वाले जो नंबर है उसको क्या करो, आप उसको 3 के पावर में आप उसको तोड़ दो। ठीक है, अब 3 के पावर में कैसे तोड़ोगे, या तो आप एक काम करिए 3 से इसका पूरा फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो 3 से फैक्टर अगर हम इसको निकालोगे, मान लो 19683 है। ठीक है, 3 से हमने क्या किया, डिवाइड करते जाते हैं हम, तो 6 3 जा 18। ठीक है, और 19 था तो 1 आपका यहाँ चला गया 16 पे। ठीक है, 3 5 15, 16 था 15 था, एक इधर चला गया 18 हो गया, 6 3 जा 18 और 3 1 जा 3। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, ये 6 6 12, 5 1 6, इसका मतलब 3 से फिर जाएगा। ठीक है, फैक्टर है तो इसका मतलब 3 से तो जाएगा ही तब। ठीक है, फिर आपका 3 2 जा 6 हुआ गया, 3 2 जा 6 हुआ, 3 1 जा 3 हो गया 2, 8 3 जा 24 और 7 3 21। ठीक है, फिर आपका 3 से गया तो 7 3 21, 3 2 जा 6 और 9 3 जा 27। ठीक है, फिर आपका 3 से गया, 3 से फिर हम करते हैं तो कितना होता है, 7 8 9 है ना, 9 9, हाँ 3 से जाएगा, तो 3 2 जा 6 1, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। ठीक है, फिर आपका 3 से गया, 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3। ठीक है, फिर आपका 3 से गया, 3 2 जा 6 7 8 2, 7 3 21 27। फिर आपका 3 9 3 जा 27। ठीक है, अब यहाँ 9 था और फिर आपने 3 से गया, 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3 आ गया ना। अब कितने बार 3 आ रहा है आपका, 3 कितना बार आपका आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका मतलब कि 3 टू द पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 19683 हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? ठीक है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, फैक्टर आप निकाल लीजिए, फैक्टर निकालते जाइए, आप देखेंगे कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 3 टू द पावर इज इक्वल टू 19683 लिख लिया। अब आपने देखा है यहाँ पे लिखा हुआ 3 टू द पावर x ब्रैकेट, फिर पावर क्या है x। हमने एक रूल आपको बताया था कि अगर e टू द पावर b है, ठीक है, और फिर पावर आपका c है या b है, जो भी है, c मान लो है, तो क्या होगा, e टू पावर आपका bc हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, तो उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो हम 9 को हम इस तरीके से अपना तोड़े हैं, 3 टू द पावर 9 को हम 3 टू द पावर x टू द पावर x में हमको तोड़ना है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 9 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x इंटू x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई होता है। और 3 टू द पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 9 होता है, इज इक्वल टू 3 टू पावर x इंटू x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 आ गई, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपका आंसर क्या हो गया, सी आपका आंसर हो गया 3। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं कि कैसे इसको करेंगे? ठीक है,
फैक्टर आप निकाल लो, फैक्टर से आपको पता चल जाएगा कि 3 का कितना पावर ये बन रहा है, या फिर आप याद करो कि 3 का सारा 10 तक आप याद कर लो, लेकिन उतना याद नहीं होगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि आप फैक्टर निकालिए, थोड़ा थोड़ा सा मेहनत करेंगे, 1 मिनट में आपका फैक्टर निकल जाएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 34 टू द पावर 56 इंटू 34 टू द पावर -53, क्या होगा ये इसका आंसर। ठीक है, सॉल्व करना है इसको, कर लोगे बच्चों के, नहीं कर पाओगे ये। देखो जितना अभी तक पढ़ाया सब उसी से रिलेटेड है, उससे ज्यादा बाहर से कुछ नहीं है अभी, क्योंकि हमने सब आपको रूल नियम सारी चीज आप बता दी है। हमने क्या बताया था, आपका आधार आपका सेम हो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में आपका क्या होगा, सब जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाएगा कि नहीं दोस्तों, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ दीजिए, आइए जोड़ते हैं हम लोग। 34 टू द पावर 56 और प्लस और ये -53 है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब देखो 34 टू द पावर 56 प्लस -53। ठीक है, अब क्या हुआ, 34 56 -53 कितना होता है, 3 होता है। समझ ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 34 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 34 को 3 बार करोगे 34 से, 4 4 जा 16, एक लिखे यहाँ पे, 6 के 4 3 जा 12 13, और फिर आपका यहाँ क्या हुआ, 4 3 जा 12 3 3 जा 9 10। ठीक है, 6 5 1 और 1। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 1156 को फिर से हमने 34 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया आपका, 6 4 जा 24, 5 4 जा 20 21 22, 4 1 जा 4 5 6, 4 1 जा 4। ठीक है, 6 3 जा 18, 1 5 3 जा 15 16, 1 3 1 जा 3 4 और 3 1 जा 3। ठीक है, कितना आया, 4 8 2 10, 6 6 12 और 13, 4 4 8 1 9 और 3, यानी 36304। आ गया आप लोगों का सभी का आंसर आ गया कि नहीं आ गया, यही आंसर आपका आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 39304। तो आंसर क्या होगा, 39304। ठीक है, अरे अरे 5 नहीं है भाई, 4 ही है। कर लोगे बच्चों, आप लोग कर लोगे ना, आओ आगे चलते हैं, कर लोगे फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए तुरंत आप लोग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 10वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्क्वायर रूट बोल दिया, स्क्वायर रूट 24 का पावर 4, ठीक है, प्लस 224 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इनटू 20 पर पावर 2। ठीक है, समझ में आया। इसका आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व करिए बच्चों आप लोग। होमवर्क दे दूं क्या आप लोगों को, ये आप लोग करके आओगे, छोड़िए जाने दीजिए, मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइमिंग है अभी तो। देखिए दोस्तों, हमने आपको नियम अगर बताया है तो आप नियम का इस्तेमाल किया करिए। ठीक है, वो फॉर्मूला वो रूल को फॉलो किया करिए, तभी आपको काम आसानी से होगा। वरना आप लगे रहोगे 24 का पावर निकालोगे, 24 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट निकालोगे, तो ऐसे तो भाई घंटा भर आपको लग जाएगा सॉल्व करने के ये क्वेश्चन, है कि नहीं, लग जाएगा ना दोस्तों। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको रूल बनी हुई है। ठीक है, आपको फॉर्मूला दे दिया गया है, नियम बताया गया है। क्या बताया गया था कि आपको स्क्वायर रूट जो है इसको हटाने के लिए 1/2 लगा दो। ठीक है, तो 24 का क्या करोगे, 24 का पावर 4 था ही, इसको और पावर कर दिए, इसको 1/2 कर दिए स्क्वायर रूट हटाने के लिए, कर दिए कि नहीं। यहाँ पे 2 है ही। ठीक है, इजिकल टू ये मान लो x है इंटू 20 पे पावर 2। ठीक है, समझ में आया, इतना था ही आपके पास। आओ आगे, फिर हमने पढ़ा था कि पावर का पावर अगर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 24 को पावर 4 इंटू 1/2, ठीक, प्लस 224 इजिकल टू x इंटू 20 का पावर 2। ठीक है, यानी 24, ये 2 से 2 गया, यानी 24 पर पावर 2 प्लस 224 इजिकल टू x इंटू 20 का पावर 2। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे आप 24 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, मतलब सॉरी 24 का स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक है, तो 24 का आपका स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 24 का क्या होगा आपका, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9। ठीक है, 24 चौके 96 होता है, और फिर 24 गुना 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4। ठीक है, 48, यानी 6 9 8 17 और 4 1 5, यानी 576 आपका हो गया। ठीक है, 576 हो गया। ठीक है, कितना मिनट लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा।
प्लस 224 यहाँ था ही, इज इक्वल टू एक्स इंटू 20⁻²। ठीक है, क्या हो गया, अब इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करेंगे क्या, 6 4 10, 7 8 9 और 10, 5 3 8। ठीक है, 800 इज इक्वल टू एक्स इंटू 20। ठीक है, समझ में आया कि नहीं दोस्तों। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं, आसानी से, देखो कैसे निकलती है, अभी बताता हूँ आपको। पेन लिया यहाँ पे, ठीक है, अलग बनाते हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई, 20⁻² है ये। ठीक है, तो x को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x को हम ऐसे लिखेंगे 800 डिवाइड बाई 20⁻²। ठीक है, लिख सकते हो, यानी 800 डिवाइड बाई 20 इंटू 20 कर सकते हो। 0 से 0 ये कटा, 0 से ये 0 कटा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई केवल। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, है कि नहीं दोस्तों, समझ में आ गया कि नहीं। कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन। अब कुछ नहीं है, जितना हमने आपको पहले लेक्चर में आपको सारे नियम वगैरह बताए हैं, बस उसी को देख करके उसी तरीके से आपने सॉल्व करना है, आपको आंसर जरूर मिल जाएगा, है कि नहीं। हो गया बच्चों, समझ गए। और फिर एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं लघु उत्तरीय वाले में। ठीक है, हाँ जी बच्चों, आइए फिर, आप लोग अच्छे से अब लोग करते होगे, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन आपको देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, चलिए क्वेश्चन देते हैं, जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड दे रहा हूँ। देखो, एक लोगों ने हमको बोला था कि सर 1 2 क्वेश्चन और कराया करिए। ठीक है, तो आइए करवाते हैं आप लोगों को क्वेश्चन। 21 का पावर क्वेश्चन मार्क है, मतलब दिया नहीं है, इसको x मान लो। ठीक है, इंटू 21 टू द पावर 6.5। ठीक है, इज इक्वल टू 21 टू द पावर 12.4। ठीक है, हाँ, ज्योति ने लिखा था, ज्योति ने लिखा था कि सर 1 2 क्वेश्चन और कराया करिए। ठीक है, तो ज्योति की रिक्वेस्ट पे हम लाए हैं, तो सॉल्व करते आएंगे बच्चों इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं कराता हूँ, सारा क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो कैसे होगा बच्चों, आप लोग सॉल्व करिए जरा इसको। सिंपल सा रूल है, हमने बताया था आधार आपका सेम है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, पावर को हम जोड़ देंगे। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला आपका लगेगा कि नहीं, ए एम इंटू ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन लग जाएगा, सूत्र ये वाला। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो ये क्या है, मान लो 21 टू द पावर x है, इंटू 21 टू द पावर 6.5 इज इक्वल टू 21 टू द पावर 12.4। ये क्या हो गया, 21 टू द पावर x प्लस 6.5 हुआ, और इधर क्या है, 21 टू द पावर 12.4 हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, आ गया, आ गया। बेस सेम है, आधार सेम है, तो आपने क्या किया, ऊपर वाले पावर को बराबर कर दिया। ठीक है, तो x प्लस 6.5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 12.4, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, 12.4 माइनस 6.5, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी बनी, 5.9। ठीक है, आ गया उत्तर। तो x, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, 5.9 हो जाएगी बच्चों, समझ में आ गया। कर लिया आप लोग, सेकंड नहीं लगेगा आप लोगों को सॉल्व करने में, 1 मिनट के अंदर आप लोगों को हो जाएगा, समझे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 1000 है मान लो, ठीक है, 1000 का पावर आपका क्या है, 12 है, डिवाइड बाई 10 का पावर 30, बताइए क्या होगा आंसर। सॉल्व करिए इसको बच्चों आप लोग, आओ बताते हैं। ठीक है, 1000 लिखे हैं हम लोग, का पावर आपका क्या है, 12 है, डिवाइड हमने किया, ये डिवीजन है ना, तो डिवाइड ऐसे हम करते हैं। ठीक है, कब 10 का पावर 30 है कि नहीं है बच्चों। यानी अगर हमें 1000 को लिखना है, 1000 को हम किस तरीके से लिखते हैं, 10 इंटू 10 कितना होता है, 10 इंटू 10 100 होता है, और फिर 10 कितना होता है, यानी 10 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 जा 100, देखो 100 इंटू 10 आपका क्या हो गया, 1000 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। तो इसका मतलब हम 1000 को 10 टू द पावर 3 में लिख सकते हैं, कि नहीं, लिख लो, तो 10 टू द पावर 3, और इसका पावर तो था ही 12। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या है, 10 टू द पावर 30 है कि नहीं बच्चों। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हुआ, 10 टू द पावर 12 3 36 हो गया। ठीक है, और नीचे क्या है आपका 10 टू द पावर 30 है। फिर हमने बताया था अगर नीचे से ऊपर ले जाना, ये देखो बेस सेम है, तो क्या होगा, ये बेस सेम है, आधार 10 इधर भी है, ऊपर भी है, और 10 नीचे भी है, तो क्या होगा, पावर आपका माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, यानी 10 टू द पावर 36 माइनस 30। ठीक है, तो क्या हो गया, 10 टू द पावर 6 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया बच्चों, समझ में आया, क्या हुआ, 10 टू द पावर 6, यानी अगर इसको और लिखो तो 10 के पावर 6 जीरो लगा दो। ठीक है, वैसे शॉर्ट फॉर्म में यही लिखो, 6 जीरो मत लगाओ, 10 टू द पावर 6 ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा आसान
सिंपल नहीं करना आपको, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? ये कर लोगे बच्चों आप लोग और क्वेश्चन कराएं या कल की क्लासेस में करवाएं? एक क्वेश्चन और करवा लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद से कल हम लोग 2 लेक्चर और लेंगे, फिर 2-3 लेक्चर में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम लोग पढ़ेंगे आपका सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी सरल, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, ठीक है। आइए बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सिंपल ही सिंपल है सारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पेन लेते हैं पहले हम। हाँ, क्वेश्चन है 2 to the power 0.2, ठीक है, इंटू 64 इंटू 8 to the power 1.3 इंटू 4 to the power 0.2 इज इक्वल टू 8 to the power क्वेश्चन मार्क। है कि नहीं? कर लोगे क्वेश्चन? कुछ नहीं है आपको, सब आपको आधार बनाते हुए चलना है, ठीक है। आओ बता देता हूं। देखो 2 आपको सिंपल, सबसे सिंपल आपको दिया है, क्या दिया है? 2 दिया हुआ है, ठीक है। सबसे छोटा आपको दिया है 2। तो आप क्या करो, सारा नंबर आप 2 ही के उसमें तोड़ दो। किस तरीके से तोड़ेंगे? देखो, इसको क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो, 2 to the power 0.2 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको तोड़ो मत। 64 को क्या लिख सकते हो? 64 को 2 का स्क्वायर रूट, 2 का रूट में आएगा, 2 to the power 6 आपका 64 होता है, 2 to the power 6 होता है, ठीक है। या तो आप एलसीएम से निकाल लो, वैसे आपको याद करना चाहिए 2, 3, 4 का, ये सारी चीजें आप 1 से लेकर के 9 तक याद कर सकते हो, ठीक है। तो 64 को 2 to the power 6, अगर आपको नहीं, फिर भी आपको नहीं याद करना है, तो 64 को ऐसे करो, 2 से 2 to the 6, 2 to the 4, फिर 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 1 2। तो कितना आया? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 to the power 6 में हम 64 को लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? कर लोगे ना इस तरीके से? आओ आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। इनटू हमने क्या लिखा? 8 है, तो 8 to the power 1.3 है, तो 8 को हम किस तरीके से लिखता है? 2 to the 4, 4 to the 8 होता है, ठीक है। यानी 2 to the power 3, और इसका पावर 1.6 है, 1.3 है, ठीक है, इंटू 4 है। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 to the power 2 का पावर 0.2, ठीक है। सेम इस साइड इक्वल के बराबर में 8 है, तो 8 को क्या लिख सकते हो? 2 to the power 3 लिख सकते हो कि नहीं? और इसका पावर पूछ रहा है, ठीक है। आइए और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, और इसको सरल बनाते हैं। 2 to the power 0.2, ठीक है, इंटू 2 to the power 6 इंटू, अब ये देखो पावर का पावर, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1.3 इंटू 3 कितना होता है? 1.3 इंटू 3, 3 3 9, 3 1 3, यानी 3.9, ठीक है। यानी 2 to the power 3.9, ठीक है, इंटू फिर इसमें मल्टीप्लाई हुआ 0.2 इंटू 2 कितना होगा? तो 2 to the 4, यानी 0.4, ठीक है। यानी 2 to the power 0.4 इज इक्वल टू 2 to the power 3, और इसका पावर क्वेश्चन मार्क। है कि नहीं बच्चों? समझ में आया? इसको मिटा देते हैं अब। आओ आगे। अब देखो आधार आपका सेम है सारा, आधार सेम है तो पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सब जोड़ते जाओ पावर। यानी 2 इज इक्वल टू 0.2 प्लस 6 प्लस 3.9 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 2 to the power 3, और इसका x या क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 2 to the power की कितना होगा? 0.4, 0.6 और 6 हो गया, 6 यहाँ है, 6 3 9 और 6 4 10, और मतलब 10.5, राइट। हाँ 10.5 आपका होगा। 2 to the power 10.5 इज इक्वल टू 2 to the power 3 का पावर, ठीक है, x मान लो। समझ में आया? अब क्या हो गया? अब देखो 2 to the power 10.5, और इधर क्या है? 2 to the power, ये मल्टीप्लाई भी तो होता है 3x, तो 2 to the power 3x, यानी 3x इज इक्वल टू 10.5। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10.5 डिवाइड बाई 3, आई कि नहीं आई दोस्तों? यानी आपका 3x इज इक्वल टू 3.5 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? 10.5 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 3.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई? यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू क्या हो गई? 3.5 हो गई। समझ में आया? कर लोगे बच्चों? तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। PDF हम आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में, और सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी हैं काफी सारे, ठीक है। 2 से 3 क्लास और लगेगी जिसमें हम लोग फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। हमारा टेलीग्राम चैनल DLED_ पाठशाला ये है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पे आपको सारे डॉक्यूमेंट, सारे PDF, सारे नोट आपको हैंड रिटन सब कुछ मिल जाएगा।
इंस्टाग्राम हमारे dp.पाठशाला हमसे बातचीत करने के लिए, ये आपको इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद आप सभी को।